और इस ज्ञान को कोई पार नहीं पा सकता। हम जब से जन्मते हैं मरने के वक्त तक ही ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ज्ञान इतना कमजोर नहीं है कि उसको किसी कसौटी में कसा जा सके। और उसी ज्ञान के महत्व के बारे में बता रहे हैं तुलसी बाबा। सिंधु समुद्र के समान ये ज्ञान है, पर ये मूर्ख जो है, अज्ञानी जो है, वो उल्टा सीधा परिभाषित करना है, संकुचित दायरे में रहना है, उसकी व्याख्या करने लगता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। देखिए, भरद्वाज मुनि का वर्णन किया। भरद्वाज, भरे हुए जो द्विज हैं उन्हें भरद्वाज कहा गया। कितना सुंदर व्याख्या। और कोई नहीं नामकरण कर सकते थे। तुलसी बाबा चाहते तो बहुत नामकरण कर सकते थे, पर यहाँ पर भरद्वाज मुनि को ही बताया। देखिए, ज्ञान की महिमा जो है, जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ ज्ञानियों से मतलब है, और ज्ञानी ही ज्ञान को धारण कर सकता है। अज्ञानी तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने साफ ही लिख दिया, किमी अति मति मंद गंवारू। ये मतिमंद यानी मूर्ख, ये गंवार ज्ञान को क्या समझेंगे। कहते हैं तुलसी बाबा, प्रेम विवश मुखिया न बानी, दया दे की हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। देखिए, आज लक्ष्मी पूजा के अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर, दीपोत्सव का मतलब क्या जानते हैं? ज्ञान की पूजा, ज्ञान का भंडार। और इसी ज्ञान की पूजा को आज दीपावली कहा जाता है, लक्ष्मी पूजा कहता है। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में यही बता रहे हैं। ये स्थिति प्रेम में मुग्ध हो गए। जब प्रेम छाता है तो वाणी बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, पैर शिथिल हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति में ज्ञानी मुनि आता है, मुनि मतलब मन, मुनि कोई जात नहीं है, मन को ही मुनि कहा गया है। तो ये मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इस ज्ञान की महिमा का वर्णन तुलसी बाबा ने किया है कि ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो मन की स्थिति क्या रहती है। तो भैया, तुलसी बाबा ने कहा, शिव पद कमल की नहीं अति प्रतिमाही, राम ते सब नौ न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षणे हो। देखिए, बिना ज्ञान, बिना सत्य, बिना प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते, यानी शंकर नहीं मिलते। उस शंकर का वर्णन किया जो निर्गुण निराकार है, जो आपके शरीर में व्याप्त हैं पर दिखाई नहीं देते, जो संसार में रहते हैं, हर कण कण में उनका अनुभव होता है, परमाणु बम अणु बम से भी तेज है, जिनके अंदर इतनी चेतना की शक्ति है कि आप जैसे मनुष्य के शरीर को संचालित करते हैं, हाथी को भी करते हैं, तो भी आप उनके आभास को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। कि खुदा हो, भगवान हो, गॉड हो, किसको कहा जाता है? आप अपने को मानते हो। अरे आज तो मान लो यार, दीपावली का दिन है, लक्ष्मी का दिन है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य को धारण करना, क्षमा प्रार्थी होना, लय को पी जाना, मैं से दूर हो जाना, यही लक्ष्मी का मतलब है। मूर्ति पूजा नहीं मतलब है। बंधुओं, अपने रास्ते पर चलो, लक्ष्य को धारण करो, संकल्प को पूरा करो, कर्म करो, परिश्रम करो, जिससे तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो। आज
लक्ष्मी के दिन इसके लिए प्रण करो कि मेरा लक्ष्य पूरा हो। बोले श्री रामचंद्र संग